वेलकम टू ऑल स्टूडेंट ऑन यूट्यूब चैनल विनायका इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट एक बार फिर से स्वागत है सभी का विनायका इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट अकाउंटेंसी के इस लेक्चर में आज हम लोग हमारा लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 6 जो है वो आपके कैपिटलाइजेशन मेथड का दूसरा पार्ट है। अभी तक हम लोग ने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के 3 मेथड को देखा था, जिसमें पहला मेथड था आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। तो लेक्चर नंबर 5 जो था वो कैपिटलाइजेशन मेथड में हमने आपको बताया था कि कैपिटलाइजेशन मेथड 2 तरीके से यूज़ होता है, यानी 2 तरीके से निकलती है उसमें गुडविल। पहला एवरेज प्रॉफिट को बेस मानकर, दूसरा सुपर प्रॉफिट को बेस मानकर। तो एवरेज प्रॉफिट को बेस मानकर हमने जो लेक्चर रिकॉर्ड किया था लेक्चर नंबर 5 में, यानी लेक्चर नंबर 5 में हमने ये सीखा कि कैपिटलाइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल कैसे निकलेगी, किसको, एवरेज प्रॉफिट को बेस मानकर। अब इस लेक्चर नंबर 6 में हम लोग देखेंगे कि कैपिटलाइजेशन मेथड में जो गुडविल निकलेगी वो किसको बेस मानकर निकलेगी, सुपर प्रॉफिट को बेस मानकर निकलेगी। यानी सुपर प्रॉफिट को बेस मानकर हम कैसे गुडविल निकालेंगे, किसमें, कैपिटलाइजेशन मेथड में। ठीक है स्टूडेंट्स एक बात और इन्फॉर्मेशन कि जिस स्टूडेंट ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सकें। ठीक, विनायका इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर क्लास 11 12 कॉमर्स की यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल क्लासेस चलाई जा रही है, जिसमें अकाउंट्स, बैंकिंग और बीओ के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी वीडियो है, वो सब आपको इस संस्था के ऐप पर मिलेंगे। जो ऐप हमारे गूगल प्ले स्टोर पर है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उस ऐप को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉल करके या मैसेज करके आप हमें क्वेरी कर सकते हैं कि आप कैसे बैच से ज्वाइन होंगे। स्टूडेंट्स बहुत ही नॉर्मल फीस के साथ आप 11th और 12th यूपी बोर्ड के कॉमर्स में आप ज्वाइन हो सकते हैं। बहुत ही नॉर्मल फीस रखी गई है जो आप एफोर्ड कर सकें। ठीक है, तो नॉर्मल फीस के साथ आप हमारे बेस से ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए, कैपिटलाइजेशन मेथड में हम लोग सुपर प्रॉफिट के बेस को यूज़ करते हैं। तो गुडविल इक्वल टू क्या कह रहा है, एवरेज सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, यानी गुडविल इक्वल टू एवरेज सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। तो क्या निकालना होगा आपको, सबसे पहले एवरेज सुपर प्रॉफिट। देखिए, हमने आपको फिर बोला कि जब भी कोई फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, आपको फार्मूला लिखेंगे तो उससे ये होगा कि आपको फार्मूला याद हो जाएगा, दूसरा क्या निकालना है सवाल में ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल में आपको गुडविल इक्वल टू क्या फार्मूला है, एवरेज सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। ठीक है स्टूडेंट्स, सुपर प्रॉफिट निकालना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है। अब आपको क्या निकालना है, एवरेज सुपर प्रॉफिट। तो एवरेज सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, क्योंकि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो दिया होगा, या निकाल भी सकते हैं, आपको फार्मूला पहले वाले सवाल में हमने बताया था, उसके पहले वाले वीडियोस में। तो एवरेज सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट यानी औसत लाभ में से क्या माइनस करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे, तो क्या आ जाएगा, एवरेज सुपर प्रॉफिट। एक तरीके से आप देखिए सुपर प्रॉफिट ही है। सुपर प्रॉफिट में हम कैसे निकाल देते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, वही फॉर्मूला लेने लगेगा। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे, यानी एवरेज प्रॉफिट में से क्या माइनस कर देंगे, नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, एवरेज सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। और फिर इस फॉर्मूले पे लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, आपका गुडविल आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, छोटा सा ये फॉर्मूला है, इसको नोट करिए अपने कॉपी में, और जब आप कॉपी में इसको नोट कर लेंगे तो आपको लर्न होना आसान हो जाएगा। इसको नोट करिए, इसके बाद इसका प्रैक्टिकल हम आपको समझाएंगे, ताकि ये क्वेश्चंस आपको, यानी ये मेथड आसानी से आपको समझ में आ जाए। इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में, सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग गुडविल कैसे निकालेंगे उसको हम लोग ने देखा था। अब एक सवाल आपके सामने है, इस सवाल को करते हैं और देखते हैं कि सुपर प्रॉफिट मेथड में कैसे गुडविल हम निकालेंगे। कह रहा है एक फर्म के 3 वर्षों का औसत लाभ 20,000 है, यानी एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, 20,000। सामान्य लाभ कितना दिया हुआ है, 12,000, तथा सामान्य दर जो हुई है, यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो दिया हुआ है वो 10% दिया हुआ है। आपको ख्याति का मूल्य पूंजीकरण विधि के अनुसार याद कीजिए। स्टूडेंट्स, हमने आपको शुरू में बताया था कि आप कैसे पहचानेंगे कि पूंजीकरण विधि में आपको कौन सी विधि के अनुसार निकालना है, औसत लाभ विधि के अनुसार निकालना है या सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग निकालना है। तो आप देखिए कि आपको दोनों तरीके का लाभ दिया हुआ है, औसत लाभ भी दिया हुआ है और सामान्य लाभ भी दिया हुआ है। तो सीधी सी बात है कि जब दोनों तरीके का लाभ दिया हुआ है तो सुपर प्रॉफिट ही लगेगा, क्योंकि अगर सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग नहीं निकालना होता, औसत लाभ के अनुसार दिया होता, तो फिर सामान्य लाभ आपके सवाल में नहीं दिया होता। ठीक है, तो अब आप सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, गुडविल का क्या फॉर्मूला है, गुडविल इक्वल टू एवरेज सुपर
प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR इंटू 100, ये निकालना है। तो अब आपको सबसे पहले क्या चाहिए, एवरेज सुपर प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला हमने आपको बताया था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है स्टूडेंट्स, दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 20,000, नॉर्मल प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 12,000, तो एवरेज सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 8,000 आ गया है। ये क्या आया है, एवरेज सुपर प्रॉफिट आया है। अब गुडविल में यही रख दीजिए, तो गुडविल इक्वल टू एवरेज सुपर प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 8,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है 10% इंटू 100। इसको एक बार और थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, गुडविल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज सुपर प्रॉफिट 8,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सामान्य प्रत्याय की तरह 10 इंटू 100। इसको इससे काट दीजिएगा, तो इसकी गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई 80,000। एक बार फिर से समझिए, इजी मेथड से, बहुत ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। आपको सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय NR इंटू 100, तो सुपर प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 20,000 दिया हुआ है, औसत लाभ, सामान्य लाभ कितना दिया हुआ है 12,000। तो 20,000 में से 12,000 जब माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 8,000। तो ये 8,000 आपका क्या आ गया, एवरेज सुपर प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या है गुडविल का, एवरेज सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय NRR यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सामान्य प्रत्याय की दर इंटू 100। तो एवरेज सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 8,000, सामान्य प्रत्याय की दर कितना दिया स्टूडेंट्स 10%, 10 कर दिया इंटू 100। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ गई 80,000। ये आपका सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये आपका कैपिटलाइजेशन मेथड खत्म होता है। इसके बाद इस वाले वीडियो जब अंत होगा तो आपको इसका एक होमवर्क के तौर पर एक क्वेश्चंस मिलेगा, जैसे एवरेज सुपर प्रॉफिट में मिला था उसी तरीके से सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग कैपिटलाइजेशन मेथड यूज़ करके हम कैसे गुडविल निकालेंगे, उसका एक हम आपको एक क्वेश्चन देंगे। उस क्वेश्चन का आंसर हमें व्हाट्सअप में आप कमेंट करके बताएंगे कि उसका आंसर कितना आया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस वाले लेक्चर में हम लोग ने सीखा कैपिटलाइजेशन मेथड। इसके बाद का जो लेक्चर आएगा स्टूडेंट अकाउंटेंसी का, वो लास्ट मेथड होगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड के अकॉर्डिंग हम कैसे गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे उसमें हम लोग देखेंगे, और उस तरह से हमारे जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के जो मेथड्स हैं वो लास्ट मेथड कंप्लीट करने के बाद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कैसे न्यू रेशियो, यानी जब कोई शेयरदार फर्म में प्रवेश करता है तो उसके अंतर्गत कौन कौन से लेखे किस प्रकार रखे जाते हैं, कैसे हम लोग फर्म में नए लाभ हानि का विभाजन करते हैं, कैसे हम लोग नया रेशियो निकालते हैं, कैसे हम बाकी सारी चीज़ें करते हैं। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे मतलब नया रेशियो कैसे निकलेगा, और उसके पहले हम लोग क्या देखेंगे, लास्ट मेथड जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का है, यानी इसके बाद यानी लेक्चर नंबर जो 7 आएगा, लेक्चर नंबर 7 स्टूडेंट जो आएगा उसमें हम लोग क्या देखेंगे, एन्युटी मेथड देखेंगे। और उस मेथड को कंप्लीट करने में, क्योंकि 4 मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड और एन्युटी मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड का ये दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया, तो कैपिटलाइजेशन मेथड भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, लास्ट मेथड एन्युटी मेथड आपको पढ़ाएंगे, और तब जाकर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का जो मेथड्स है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हम जब वीडियो समाप्त करेंगे तो आपको एक होमवर्क के तौर पर एक क्वेश्चन मिलेगा, आप उस क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट करके कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को तैयार करिए, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, शबा खैर, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू स्टूडेंट्स।